देखिए, राजनीतिक अलग है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से रोहिणी आचार्य और उनके और सब बहन जो बाहर निकली हैं, इसको मैं बहुत बड़ा दुखद मानता हूँ। हमारा परिवार जो संयुक्त परिवार है, सब चलता है और ख़ास करके बहनों को विशेष करके तरजीह दी जाती है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद किस ज़रूरियत में इस तरह का काम किए हैं, ये जांच का विषय है। और हम लोग तो पहले भी कहते थे, वो अनाप शनाप बात बोलते थे, तो हम लोगों को यही लगता था, हम लोग भाषण में देते थे कि जो एक नॉर्मल आदमी होता है वो इस प्रकार की बात नहीं बोलता है जिस प्रकार की बात तेजस्वी बोल रहे हैं। इसलिए तेजस्वी के बातों में आप लोग नहीं जाइए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उस पर आप लोग जाइए। और लोग उसी पर विश्वास किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि तेजस्वी प्रसाद, सही बात है कि सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को इसने किडनी तक दे दिया और उस बहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया। ये शर्मनाक बात है। इस चीज़ को तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम तो व्यक्तिगत रूप में कहते हैं कि हम इस प्रकरण से बहुत दुखी हैं और बहुत संवेदना हम व्यक्त करते हैं रोहिणी आचार्य के प्रति। आपको रोहिणी आचार्य ने जब ट्वीट किया, उसने कहा मेरे माता पिता और बहनों को रोता हुआ मैं छोड़ के आई। उनके कहने का मतलब ये था कि माता पिता उनके साथ हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने सिर्फ पार्टी नहीं, परिवार में भी डोमिनेंस अपना देखिए, इस बात को पहले ही मैंने कह दिया कि तेजस्वी प्रसाद के कहने पर ही तेज प्रताप को बाहर निकाला गया था। उस समय परिवार में बहुत सारी बातें नहीं आई थी और जब रोहिणी आचार्य पर जब गाली गलौज किया गया, उनके जो सलाहकार हैं उनके द्वारा चप्पल उठाया गया, तो ये एक्सेस जो होता है, अति होता है, अति से अति हो गया, तब घर छोड़ कर लोग चल गए। तो सारी बात बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि घर का आदमी, घर का बच्चा सारी बात बोल रहा है तो अपने आप समझ में आना चाहिए कि उनके घर में क्या चल रहा है। उनके घर में पहले ही से एक डोमिनेशन चल रहा था और वो डोमिनेशन किसी दूसरे के बहकावा में कर करके लालू परिवार को लोग छत बिछत करने का साजिश किया है, उसमें लोग सफल हो रहे हैं।